जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी सुपर टेट के एग्जाम से पूछे जाते हैं या कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें कि आपका विज्ञान के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए सेट महत्वपूर्ण है, नॉलेजेबल है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको 3 सेट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये हमारा आपका चौथा सेट पेपर है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन देखते हैं, एसआई में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट या घन सेंटीमीटर। तो एसआई में बल का जो मात्रक होता है साथियों, वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु क्या है। तो वायु क्या है दोस्तों? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु आपका जो होता है वो एक मिश्रण होता है। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या डायनामो के द्वारा। तो साथियों, आपको बता दें, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो डायनामो के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान या चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका असर क्या होगा। तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अगर आपको बता दें कि पृथ्वी से कोई भी वस्तु अगर चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार में क्या होगा? उसके भार में क्या होगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो वास्तविक मात्रा होगी या वास्तविक जिसका जो भार होगा वो भार कई गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होगी? उसके भार में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग किस चीज़ में होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, या फिर बारूद में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सल्फर का जो उपयोग होता है वो डायनामाइट में भी आपका होता है, गन पाउडर में भी होगा और बारूद में भी होगा। ठीक है, तो जो विकल्प सही होगा वो चौथा विकल्प सही होगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। किस कारण से दिखाई देता है? स्वभाव बस देता है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि पुतली की जो है उसकी बिल्ली की आँख की विशेष बनावट की वजह से क्या होता है? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु होगी वो कौन सी होगी? सोना होगा कि एल्युमिनियम होगा, चांदी होगा या पीतल होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सही आंसर होगा कि ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो राइट आंसर होगा चांदी। ठीक है, तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं, या फिर ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या फिर ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो गर्मी में जो मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग बाग, तो इसका कारण भी होगा। क्या कारण होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो आपकी जो केतली होती है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, या हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि केतली में जो लकड़ी का हैंडल लगवाते हैं उसका एक ही कारण होता है कि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल क्या है? गर्म नहीं होता है, जिसको कि आसानी से हाथों में पकड़ा जा सके। तो इस कारण से उसको केतली में लकड़ी का हैंडल जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसमें से आपका जो नियम है वो कौन सा नियम होगा? बॉयल का नियम होगा, चार्ल्स का नियम होगा, गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम होगा, या फिर आपका एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर भी आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम होगा। चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है, ईथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर भी आपको बताना है। बायोगैस जो है मुख्य अवयव होता है मीथेन गैस का। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, तीसरा विकल्प मीथेन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है या दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आंसर आपको बताना है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ताप व दाब दोनों ही साथियों क्या होते हैं, घटते जाते हैं। जैसी जैसी आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसा वैसा आपका क्या होगा, ताप और दाब दोनों ही क्या होंगे, कम होते जाएंगे, यानी कि घटते जाएंगे। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो नेत्र का जो लेंस होता है उसमें फोकस दूरी जो है वो किसके द्वारा सही रखी जाती है, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कार्निया के द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है जल्दी से, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो जो नेत्र के फोकस दूरी जो सही रखी जाती है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है, क्या होता है, ठोस होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ठोस तो होता ही है सूखी बर्फ। ठीक है, किसका कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा विकल्प बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, साधारण जो आपका नमक होता है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आंसर आता है आपको तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो साधारण नमक होता है उसका सही आपका नाम बताना है आपको, क्या नाम होगा। तो दोस्तों उसका जो नाम आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, ये निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसा होता है। तो बताना है आपको, महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी गेंद है अगर वो लुढ़कते लुढ़कते आगे तक चली जाती है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, एक जगह पर स्थिर होकर रह जाती है। तो ये किस कारण, घर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, जड़त्व के द्वारा, या निम्नलिखित में से किसी के कारण से नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा घर्षण बल के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है, सेल का है, नेस का है, चूना पत्थर का है, या फिर बलुआ पत्थर का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना है आपको कि संगमरमर जो किसका रूप है, तो चूना पत्थर का रूप होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, तीसरा विकल्प लाइम स्टोन का राइट आंसर हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके जीवन में जो प्रयोग किए जाती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, साधारण आपके सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आंसर भी बताते चलिएगा अगर आप लोगों को आता है, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो शहरों में जो तालाब का पानी जो है शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, या अमोनिया का। तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग किस कारण से लगती है? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन या नियोन की। तो आपने देखा होगा कि जैसे भी कोई भी लोहे की छड़ हो या कोई भी लोहे की वस्तु हो, उस पर सबसे पहले बहुत ही जल्द आपकी क्या होती है, उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो जंग लगने का जो मुख्य कारक होता है, मुख्य कारण होता है, वो क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन के कारण क्या होती है, लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या प्रोटीन की। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की। ठीक है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो वो प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोबोट क्या है? तो रोबोट क्या है? रोबोट सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि रोबोट आखिर है क्या। तो बताइएगा। एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या फिर अफ्रीका की जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो रोबोट ये तो आपका हो नहीं सकता, रॉकेट बम भी नहीं हो सकता, और ये भी आपका नहीं हो सकता। तो रोबोट क्या होता है दोस्तों? मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो कि आदेश, जैसा ही आदेश देता है, कोई भी आदेश दे उसके अनुसार कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो क्या करता है? आदेश अनुसार कार्य करता है, वही क्या है? आपका रोबोट है। ठीक है, क्या है? रोबोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, दो बनते हैं, 4, 8 या फिर अनंत। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा दोस्तों? अनंत बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि दो दर्पण हैं तो इसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, या उसके ऊपर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जब कोई जहाज जो है नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका पहला ही विकल्प। क्या होता है? समुद्र का पानी थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए क्या है, जहाज जो है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, या फिर संवेग संरक्षण के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना है दोस्तों? घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी से। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक क्या होती है? उछलती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार या फिर घनत्व। दोस्तों ये यूपी टेट के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, देख लेना आप लोग कभी भी सेट उठा के, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार या फिर घनत्व। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका घनत्व। ठीक है, गुण जो है घनत्व प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी या फिर हरा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका नीला। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैक नंबर संबंधित है। तो मैक नंबर किससे संबंधित होता है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हवाई जहाज की गति से। ठीक है, तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ये क्यों होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर। उसकी आँख की आयरिस सिकुड़ती है, उसकी आँख की आयरिस फैलती है, या उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, या फिर उसकी आँख के लेंस की लंबाई जो है बढ़ जाती है। तो बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि उसकी आँख की आइरिस क्या है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, इस कारण से दिखाई देना आरंभ होता है। ठीक है, बाद में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोन धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या फिर उपर्युक्त सभी कारणों के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सभी के कारण होंगे आपके। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा, जो कि हमारा साइंस का चौथा प्रैक्टिस सेट था। अगर आपने 3 सेट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपर टेट के एग्जाम्स की दृष्टि से देखते हुए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।